हे एवरीवन, वेलकम टू द प्रिंस ब्यूरो। मैं शुभम कुमार आज सभी के बीच लेके आ गया हूँ अभी की सबसे ट्रेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन नाटो के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नाटो से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे और सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नाटो सैन्य संगठन का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाटो सैन्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है ए नंबर 4 अप्रैल 1949 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नाटो सैन्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है ब्रुसेल्स। तो नाटो सैन्य संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में अभी टोटल 30 नाटो सदस्य हैं, जो कि इस तरह से हैं। सबसे पहले अल्बानिया, फिर डेनमार्क, फिर लिथुआनिया, रोमानिया, फ्रांस, बेल्जियम, इस्तोनिया, लग्जमबर्ग, स्लोवाकिया, उत्तर मैसेडोनिया, बुल्गारिया, हंगरी, मॉन्टेनेग्रो, स्लोवेनिया, यूनान, कनाडा, आइसलैंड, नीदरलैंड, स्पेन, जर्मनी, क्रोएशिया, इटली, पोलैंड, टर्की, नॉर्वे, चेक गणराज्य, लताविया, पुर्तगाल, यूके और यूएसए। यही 30 कंट्री नाटो के अभी वर्तमान में सदस्य हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में नाटो सदस्य देशों में कितने यूरोपीय देश शामिल है। दोस्तों, अधिकतर नाटो के जो भी सदस्य हैं, तो 30 देशों में सबसे अधिकतर 27 देश नाटो के यूरोपीय देश के ही है। तो आगे मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, यूरोपीय देश के ही लोग ज़्यादा नाटो में शामिल क्यों हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सारे चीज़ देखेंगे लास्ट में, और नाटो से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। नाटो के सदस्य देशों में 2 उत्तरी अमेरिका, 27 यूरोपीय और 1 यूरेशियन कंट्री शामिल है। तो टोटल सबसे हाईएस्ट जो 27, अब देख सकते हैं 27 जो है वो यूरोपीय कंट्री है और 1 यूरेशियन, और सिर्फ 2 उत्तरी अमेरिका। कौन कौन सा? तो एक यूएसए और दूसरा कनाडा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, साल 2020 में नाटो में शामिल होने वाले सबसे नया मेंबर कौन सा, यानी सबसे नया सदस्य नाटो में जो शामिल हुआ है वो कौन है? तो वो है नॉर्थ मैसेडोनिया। नॉर्थ मैसेडोनिया से पहले की बात की जाए तो 2017 में मॉन्टीनीग्रो इसका 29वां सदस्य बना था, और 30वें मेंबर के रूप में नॉर्थ मैसेडोनिया 2020 में शामिल हुआ। तो यही अभी तक का आखिरी मेंबर है नाटो सदस्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य देश है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। वर्तमान में यूक्रेन नाटो का सदस्य देश नहीं, बल्कि नाटो का एक सिर्फ भागीदार देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वर्तमान में नाटो सैन्य संगठन का महासचिव कौन है? तो इस समय नाटो सैन्य संगठन का महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं नाटो से रिलेटेड, जैसे कि नाटो का पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों का ये एक सैन्य संगठन है, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने इस संगठन का उस समय मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के जो बढ़ते दायरे हैं उसको सीमित करना था। नाटो जब बना तो अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल इसके 12 संस्थापक देशों में से एक है। तो यही 12 देश जब इसका स्थापना हुआ था 1949 में,
तो यही 12 देश इसके सदस्य थे। वर्तमान में बात की जाए तो नाटो कंट्री में टोटल 30 सदस्य हैं, इसमें आखिरी नॉर्थ मैसेडोनिया साल 2020 में शामिल हुआ था। तो इस पैराग्राफ से कई सारे क्वेश्चन आपके जो अभी एमसीक्यू हुए थे उसमें दिए गए थे और कुछ एक्स्ट्रा बातें भी पता चली, जैसे कि नाटो स्थापना का समय टोटल 12 देश शामिल थे और इसकी स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुई थी, जिसके तहत सोवियत संघ के जो बढ़ते दायरे हैं उसको सीमित किया गया था। नाटो जो है ये सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका मतलब है कि एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्यों देशों पर आक्रमण माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि नाटो में टोटल 30 सदस्य है, तो नाटो में जितने भी सदस्य शामिल होंगे उन 30 सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य देश पर युद्ध की संभावना या युद्ध होगा तो बाकी सारे देश उस देश को बचाने के लिए अपने आर्मी सहायता देंगे। मान लीजिए टोटल 30 सदस्य है इस तरह से, और इस सदस्य पर अभी युद्ध की संभावना है, तो इससे युद्ध को बचाने के लिए और इसका सहायता करने के लिए नाटो के बाकी जो सदस्य देश है वो सब के आर्मी यहाँ पर आएंगे और इनके विरोधी टीम से लड़ेंगे। तो एक तरह से सबको मिलकर ये एक बहुसदस्यीय आक्रमण करने वाला संगठन है। अभी नाटो के ये जो नियम है अनुच्छेद 5 में निहित है और ये अनुच्छेद को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले 11 सितंबर 2001 के बाद लागू किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे पहली बार जो आर्टिकल 5 नाटो का है वो कब जुड़ा था, तो 11 सितंबर 2001 को। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो नाटो है वो कोई भी निर्णय इन्हीं सभी सदस्यों जो 30 सदस्य हैं उनकी सामूहिक इच्छा के आधार पर ली जाती है। तो नाटो में जो भी मीटिंग होती है, जो भी फैसला लेना होता है, तो इन सभी 30 देशों के सहमति की आवश्यकता होती है। नाटो के सदस्य देशों का कुल जो सैन्य खर्च आता है वो विश्व के जो सैन्य खर्च है उसका 70% से भी अधिक है, जिसमें अमेरिका अकेला अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक खर्च करता है। यानी कि नाटो को सबसे ज़्यादा आर्मी सपोर्ट जो देता है, सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करता है, वो अमेरिका के द्वारा किया जाता है। नाटो का सदस्य बनने के लिए यूरोपीय देश होना जरूरी शर्त है। इसी कारणवश इंडिया जो है नाटो का अभी तक सदस्य नहीं है, क्योंकि इंडिया तो एशिया का देश है। तो इसमें नाटो का सदस्य बनने के लिए मिनिमम यूरोपीय कंट्री का होना आवश्यक है। हालांकि अमेरिका और कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट का है, लेकिन नाटो का सदस्य है क्योंकि ये संस्थापक देशों में से एक है। इसलिए अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए वैसे तो नाटो अभी कई अन्य देशों से भी संपर्क कर रहा है, जैसे कि अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन, मोरक्को और ट्यूनीशिया। ये नाटो के अभी सहयोगी देशों में से एक है। इसके साथ ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी नाटो की भूमिका निभा रहा, नाटो की संगठन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सब नाटो के सदस्य ना होकर सिर्फ एक सहयोगी देश के रूप में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाटो जो सैन्य संगठन है उसके सिद्धांतों में किस अनुच्छेद में सामूहिक सुरक्षा का वर्णन है। अभी हमने पैराग्राफ में देखा कि आर्टिकल 5 जो है उसके तहत सामूहिक सुरक्षा का वर्णन कहा गया है नाटो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाटो सैन्य संगठन के सदस्य देशों में किस देश के पास कोई भी सेना नहीं है। तो ये एक फैक्ट क्वेश्चन है कि लगभग नाटो सैन्य संगठन से रिलेटेड ही है, लेकिन इसमें एक ऐसा देश भी है जिसके पास कोई भी सेना ही नहीं है, वो देश है आइसलैंड। आइसलैंड जो देश है इसके पास एक भी अपनी कोई सेना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो सैन्य संगठन के लिए सबसे बड़ा सैन्य योगदान करता देश कौन सा है। तो इसका आंसर अभी हमने देखा, अमेरिका जो है वो नाटो सैन्य संगठन के लिए सबसे बड़ा सैन्य योगदान करता देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो सैन्य संगठन के जवाब में 1955 में सोवियत संघ ने कौन सी संधि की थी। तो 1955 में सोवियत संघ द्वारा वारसाई की संधि की गई थी नाटो सैन्य संगठन के जवाब देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो सैन्य संगठन के पहले महासचिव कौन थे।
तो नाटो सैन्य संगठन के सबसे पहले महासचिव जो थे उनका नाम था लॉर्ड हास्टिंग इसमे, जो कि यूके के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो सैन्य संगठन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रक्षा संधि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये नाटो एक कंप्लीटली सैन्य संगठन है जो कि रक्षा संधि के नाम से भी जानी जाती है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस एमसीक्यू का, नाटो सैन्य संगठन में स्थापना का समय कितने सदस्य शामिल थे? तो स्थापना का समय इसमें कुल 12 देश शामिल थे। अब अभी का जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि जो रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसका कारण के बारे में जानेंगे। तो आप देखेंगे इस मैप में रसिया, यूक्रेन और जो नाटो अलायंस जितने भी कंट्री है जो नाटो से जुड़े हुए हैं, उन सब के बारे में यहाँ शो हो रहा है। तो नाटो के जो जितने भी कंट्री है वो रसिया के सारे बॉर्डर कंट्री है, क्योंकि नाटो का बनाया भी इसीलिए गया था ताकि जो पहले सोवियत संघ था, जो कि अभी रूस के रूप में जाना जाता है, उसे उसकी सीमाओं को बढ़ने ना दिया जाए। रसिया एक्चुअली करता क्या था कि कई सारे देशों को अपने में मिला लिया करता था, छोटे छोटे युद्ध के जरिए, कई सारे ट्रीटी के जरिए अपने में मिलाकर अपने संगठन को बड़ा करा था, अपने देश के क्षेत्रफल को बड़ा करा था, जो कि सोवियत संघ से जाना जाता था। तो इसी सीमाओं को घटाने के लिए नाटो संगठन बना था ताकि यूएसएसआर जो है उसकी जो दूरियां है वो घट सके। अब इसीलिए नाटो में लगभग जितना भी रसिया के किनारे जो भी कंट्री है, जैसे कि लताविया, स्लोवेनिया, ये सब इसमें शामिल हो गए हैं, जिससे रूस को हमेशा खतरा मंडरा रहा है कि उनका जो नीति है जिसके तहत वो अपने क्षेत्रफल को बढ़ाते थे वो इन फ्यूचर ना बढ़ा सके। और अगर यूक्रेन भी इसमें शामिल हो जाएगा तो रूस को कई सारे तकलीफ़ों को झेलने का मिल सकता है। अगर आप देखेंगे तो रूस ऐसा क्यों नहीं चाहता है कि नाटो में यूक्रेन शामिल हो। ऐसे तो यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। आपने सुना होगा क्रीमिया युद्ध, जो कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने के चर्चा के कारण ही ये युद्ध हुआ था, जो कि 2014 में रूस द्वारा किया गया था। तो ये अभी ये युद्ध हो रहा है ये नहीं है, ये कई सालों से चला आ रहा है। यूक्रेन जब जब सहमति दर्शाई है कि वो नाटो में शामिल होगा, तब तक रूस के द्वारा इस तरह का इफेक्ट दिखा गया है। तो यूक्रेन अभी तक नाटो में शामिल होने को लेकर सिर्फ लंबे समय से चर्चा ही कर रहा है, इसमें अभी तक शामिल नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही एक सोच लाता है यूक्रेन की नाटो में शामिल हो, रूस तुरंत ही भड़क जाता है और वो यूक्रेन के खिलाफ चला जाता है। यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने को लेकर कोई अंतिम फैसला अभी तक दिया नहीं है, वो सिर्फ ऐसा विचार कर रहा है कि नाटो में इन फ्यूचर शामिल होगा। और इस विचार से ही अभी युद्ध की जो परिस्थिति आ खड़ी हुई है। यदि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो मौजूदा स्थिति के अनुसार नाटो की सेनाएं यूक्रेन की सीमाओं पर भी आ जाएगी। जिस तरह नाटो के जितने मेंबर होते हैं उनको जो सहायता दी जाती है आर्मी के रूप में नाटो के द्वारा, तो वैसा यूक्रेन में भी हो जाएगा। नाटो की सेनाएं यूक्रेन में की सीमाओं पर आ जाएगी, जो कि रूस को यही पसंद नहीं है। वो यूक्रेन को इसीलिए नाटो में शामिल होने नहीं देना चाहता है कि अगर यूक्रेन जो है नाटो में शामिल हो गया और नाटो की सेनाएं यूक्रेन के चारों तरफ आ गई, तो रसिया को चारों तरफ से दुश्मनों से द्वारा घिरा हुआ वो अपने आप को महसूस करेगा, जैसा कि वो चाहता नहीं है। इससे पहले एस्टोनिया और लाताविया, ये दोनों जो नाटो के अभी सदस्य है, ये दोनों पहले सोवियत संघ के ही सदस्य हुआ करते थे। तो यूक्रेन के नाटो का हिस्सा बनने की सूरत में रूस हर तरफ से अपने दुश्मन देशों द्वारा घिर जाएगा, इसलिए वो यूक्रेन को शामिल होने नहीं देना चाहता है। ऐसे में रूस नहीं चाहता है कि नाटो का विस्तार हो और कई सारे देश नाटो में शामिल हो, जिससे रूस की जो शक्तियां है उसमें कमी देखने को मिले। रूस चाहता है कि 1997 के बाद जो भी देश नाटो में शामिल हुआ है वहां से सैन्य संगठन अपनी सेनाओं और सैन्य उपकरणों को हटा ले। तो रूस की अभी जो युद्ध शुरू कर दी गई है रूस द्वारा, उसे समाप्त करने का ये मांग रखा गया है कि जितने भी देश 1997 के बाद नाटो में शामिल हुए वो सारे देश नाटो से हटे और इनकी सेनाओं और सैन्य उपकरणों को हटा ले। यदि ऐसा हुआ तो इसके बाद जो भी नाटो के सदस्य है वो रूस के दायरे में करीब आधे रह जाएंगे, यानी कि नाटो के जितने भी सदस्य हैं वो रूस के आसपास ही है। अगर 1997 के बाद के सदस्य हट जाए
तो नाटो के जो सदस्य है वो बिल्कुल आधे हो जाएंगे, जैसा कि रूस की अभी मांग है। तो देखिए अभी तक क्या होगा। तो आशा करता हूँ जितने भी पॉइंट इम्पोर्टेंट थे यहाँ पर वो सारे हमने कवर कर दिया है। नाटो से रिलेटेड आपके एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे सारे मैंने कवर कर दिया है। अगर इस वीडियो का PDF आपको चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस तरह की सारी ट्रेंडिंग टॉपिक आपको इस चैनल पे मिल सके। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।